गारंटी देते हैं उनको वोट नहीं डालने देंगे। चौधरी इलियास साहब रूपोश हो गए और चले गए। अब उनके खानदान को और उनको भी जो है वो स्क्रू किया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि कुछ भी करके उनको वापस लाया जाए और लाकर उनसे भी आईनी तरमीम के हक में वोट लिया जाए। इसी तरह जो बाकी एमएलएज हैं उनकी इतलात आ रही है कि कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त रियासत अपनी पूरी ताकत लगा रही है आईनी तरमीम करने के लिए, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए रियासत को जो वोट चाहिए वो वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। तो तरीके इंसाफ को अपने वोट हर हाल में महफूज बनाने हैं। फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरे बंदे नहीं वोट डालेंगे, लेकिन 2 बंदे उनके डालेंगे, 2 बंदे हुकूमत के निकल गए। अगर हुकूमत के पास अब भी वोट है तो 214 215 वोट है, तो क्या तरीके इंसाफ के 9 से 10 बंदे हुकूमत तोड़ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर तरीके इंसाफ के 9 से 10 बंदे इन हालात में जब आवाम तरीके इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और कोई भी तरीके इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहता, अगले 15 दिन तरीके इंसाफ की क़यादत अपने वोटर्स अपने एमएलएज को महफूज नहीं रख सकती, तो मुझे नहीं लगता फिर इनको सियासत करने का कोई हक है इस मुल्क के अंदर। सारी चीजें पुरानी हो जाएंगी, सारी चीजें रिवर्स की जा सकती हैं, सारी चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो अमली तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे, अदलिया की आजादी खत्म हो जाएगी, अदलिया जो है वो एक रबर स्टंप तरह की चीज बनकर रह जाएगी और अदलिया को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान में हर चीज को मुक्तदरा जो है वो कंट्रोल कर सकेगी। इस वक्त एहतजाज की एक हिकमत अमली है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अगर वो एहतजाज करना चाहते तो करें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने एमएनएस को हर हाल में अपने काबू में रखें। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ चीजें पहली दफा हो रही है, यानी एक वज़ीर आज़म को एक महीने में 2 मरतबा लापता किया गया, पहली दफा हो रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अदालत के हाथे से गिरफ्तार कर लिया गया, पहली दफा हुआ। 9 मई के वाकया तुमने देखे, ये चीजें पहली दफा हुई। फिर हमने देखा कि सरताज वज़ीर साहब को जो एमएनए है नंगे पांव नंगे सर उनको घसीट के ले जाया गया, ये हमने पहली दफा देखा। बहुत सारी खवातीन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये हमने पहली दफा देखा। पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर इंसानों का लापता होना और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, पुलिस का सियासी मकासद के लिए इस लेवल तक चले जाना, ये हमने पहली दफा देखा। ये सारे मुनाज़िर हम पहली दफा देख रहे हैं। हो सकता है गवर्नर राज भी लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये पहले भी लगता रहा है। तो क्योंकि हम ये बहुत सारी चीजें पहली दफा देख रहे हैं तो हमें अजीब लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और चीजें भी पहली दफा देख रहे हैं। हमने किसी पंजाब की जो एक अशराफिया है उसको पहली दफा मुज़ामत करते हुए देखा। हमने पंजाब के अंदर जो मिडिल क्लास है उसको पहली दफा सियासत के अंदर इतना ज्यादा बाशऊर होते हुए देखा। हमने पहली दफा आवाम को फस्तायत का मुकाबला सब्र से और पुरअमन तरीके से करते हुए देखा। हमने देखा कि एक लीडर ने जेल में जाकर घुटने टेकने से इनकार कर दिया, पहली दफा देखा। ये भुट्टो साहब के दौर के बाद तो देखा ही। हमने पहली दफा ऐसा देखा कि एक आदमी ना बीमार होता है ना जेल से अस्पताल जाता है, पहली दफा देखा। हमने पहली दफा देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। पहली दफा देखा कि अदलिया ने सबने मिलकर एक इलेक्शन हराया एक पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन वो फिर भी जीते। हमने पहली दफा देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया। हमने पहली दफा देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया गया और जब से वो गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक हमने उसको देखा ही नहीं, ना उसकी आवाज सुनी। तो ये बड़ी अजीब चीज है, ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है। तो ये एक नई तारीख बन रही है। जब बहुत सारी चीजें पहली दफा हो रही होती है ना, तो फिर आप उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में अवाम का राज आ जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में ये अंधेरा छट जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में बंद के फैसले कलदम हो जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया मुकम्मल तौर पे आजाद हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान में पहली मरतबा हकीकी जमहूरियत और हकीकी आजादी आ जाए। तो ये चीजें पहली दफा हो रही है, तो पहली दफा हो सकता है ये भी हमें मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन यहाँ वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, चीजें बहुत तेजी से गुजर रही है। धरने की अपडेट्स और बाकी चीजों की मैं आपको शाम में देता हूँ। तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।